हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 14 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं और निफ्टी 50 में 14 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि किस तरह से मार्केट में एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ पर बॉस होता है, कहाँ पर चौक होता है, कहाँ पर मार्केट इंडस्टमेंट लिया है और कहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक नए एसएमसी ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मार्केट मान लीजिए यहाँ से ओपन होता है। ओपन होने के बाद से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आता है, ऐसे पुल बैक लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसके बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। और जैसे ही मार्केट, ये जो पहला पुल बैक है, जो रिसेंट पुल बैक है, रिसेंट स्विंग है, इसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है। ये मार्केट है, ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो इसको हम बोलते हैं इंडस्टमेंट। ये हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है और जहाँ जहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। या फिर ऊपर की तरफ एक और स्विंग लेकर या फिर पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया हो तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। अब मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहाँ से इंडस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाएगा, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा। टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आएगा और ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये जो इंडस्टमेंट लिया है, इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्केट जब क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा तो इसको हम बॉस बोलेंगे। ओके, फिर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से फिर से एक स्विंग बनाता हुआ, पुल बैक लेता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आता है और दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा। और जो पहला इसका स्विंग होगा उसको जब मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको हम इंडस्टमेंट बोलेंगे। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा। टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ चला आएगा तो इसको हम बोलेंगे बॉस। तो बेसिक स्ट्रक्चर अब मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से मार्केट का होता है। और एक और बात बता देते हैं आपको, ये तो बेयरिश है। अब मार्केट मान लीजिए बेयरिश से अब बुलिश होने वाला है तो क्या करेगा, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो बॉस बना हुआ है, ये जो बॉस बना हुआ है, इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर देगा। अब देख रहे हैं मार्केट क्रॉस करके जब ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करके चला गया, तब यहाँ से जो पॉइंट, ये लाइन खींची जाएगी, यहाँ से जो लाइन खींची जाएगी इसको हम चॉक कहेंगे। मार्केट जो बेयरिश था, इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को जब क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा तो इस वाले पॉइंट को हम चॉच कहते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी 14 जून को क्या कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ आया है और आप देखेंगे कि मार्केट ये पिछले दिन का 12 तारीख का यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से नीचे की तरफ गया है और एक बड़े गैप अप के साथ ऊपर की तरफ गया हुआ है यहाँ तक का। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आपको देखने को मिला है, ये केवल ये एक मूव माना जाएगा, एक स्विंग माना जाएगा। तो जब इसके पॉइंट को नीचे क्रॉस करके नीचे की तरफ गया है तो इसको भी हम मार्केट मानेंगे कि ये जो बॉस कंप्लीट हुआ है तो ये वाला भी पॉइंट बॉस होगा। और बाकी जो अंदर की तरफ ये बने हुए हैं ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। यहाँ से मार्केट पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया है तो ये जो रिसेंट पुल बैक है, आपको मैंने बताया जो पहला पुल बैक होगा, जब मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर देखिए मार्केट क्रॉस कर दिया है। क्रॉस होने के बाद से अभी हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब इंडस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लेकिन ये जो मार्केट फॉल हुआ था इसको तुरंत वो रिकवर कर चुका है। रिकवर करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है और ये जो बॉस कंप्लीट हुआ था इसको फेल करके फिर से ऊपर की तरफ का एक बॉस बना दिया है। अब ऊपर की तरफ अब बॉस बनने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पर टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद से रिएक्शन भी देखने को मिला है। और एसएमसी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जब भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करता है तो एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर मार्केट
रिएक्शन जब देता है तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ गया है। लगभग 76 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस है वो 23 पॉइंट का है। लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ पर ये जो पहला स्विंग है इसको मार्केट क्रॉस किया है। क्रॉस मतलब यहाँ से इंडस्टमेंट कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद से अब मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक पे भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट यहाँ पर आया है, रिएक्शन दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लगभग 56 पॉइंट का टारगेट दिया है और जो स्टॉप लॉस है वो 21 पॉइंट का है। लगभग 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। वैसे तो नॉर्मली जब भी हम ओबी पे टैप करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है, लेकिन इतना ये रेंज है। ये बगल में ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 50,000 का। मार्केट इसी के आसपास घूम रहा है, इसीलिए कहीं भी अच्छी तरीके से मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट नीचे की तरफ आया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। टैप करने के बाद से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लगभग 13 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है और लगभग 50 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। मार्केट आप देख सकते हैं कितना रेंज में है और ऊपर की तरफ बॉस भी नहीं कंप्लीट किया है और नीचे बस केवल एक इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। अब मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है या फिर नीचे की तरफ फिर से आकर इस वाले बॉस को कंप्लीट कर सकता है। तो अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है। यहाँ से गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये जो बॉस है इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर देता है। तो यानी कि जब बॉस लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है तो ये चौक हो जाता है। चौक होने के बाद से अब मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुल बैक लिया हुआ है, स्विंग लिया हुआ है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर से नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर हमारा एक स्विंग कंप्लीट होता है और स्विंग कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया और इस स्विंग को स्विप कर दिया है। यानी कि स्विप करने का मतलब स्विंग हमारा जो पहला है उसको स्विप कर देता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो स्विप हो चुका है। और यदि आप एक एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता होगा कि मार्केट जब स्विप करता है वो भी इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है लेकिन बॉस कंप्लीट नहीं किया है और इस ट्रेड में लगभग 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 6 पॉइंट का था और जो टारगेट है वो लगभग 25 पॉइंट का था। मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब ये जो कैंडल बनी है, जो पहली कैंडल बनती है, मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट में जब पहली कैंडल बनती है और वो काफ़ी बड़ी बनती है तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब इसको दिमाग में ऐसे लगाते हैं कि एक मार्केट में ये कैंडल बनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूम होता है, लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इस कैंडल को हम मानते नहीं कि ये कैंडल बनी भी हुई है। इसके बाद से जब इसको नहीं मानेंगे हम तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है, फिर से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं कि लगभग 10 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर टारगेट दिया है और 20 पॉइंट तक का 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लेकिन इंडस्टमेंट अभी भी कंप्लीट नहीं है। इंडस्टमेंट कहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर। जब मार्केट इसको क्रॉस करके आता तो यहाँ पर इंडस्टमेंट होता, पर मार्केट अब एक नया स्विंग बनाया हुआ है। अब इसको मार्केट क्रॉस करेगा नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमारा इंडस्टमेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्टमेंट बनाए हुए हैं और मार्केट यहाँ पर भी इंडस्टमेंट को स्विप किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्विप किया। और जब मार्केट स्विप करता है तो इंडस्टमेंट स्विप पे ट्रेड हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। 1:3 का रिस्क रिवार्ड दिया है। मार्केट लगभग 14 पॉइंट का टारगेट दिया है और जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही छोटा था, लगभग 4 पॉइंट का था। मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है। अब हम इधर बीच में हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते थे कि कहीं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिले तो हम ट्रेड बनाए, पर कब ढूंढते, जब एक स्विंग यहाँ पर ये बना हुआ था। इस स्विंग को मार्केट अच्छी तरीके से क्रॉस करके ऐसे ये पहला स्विंग कंप्लीट हुआ। अब मार्केट नीचे की तरफ आता, ये स्विंग कंप्लीट करता,
या फिर यहीं पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस पर भी आकर टैप करता तो इस मूव को पकड़ा जा सकता था बॉस तक का, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आया है। यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था पर मार्केट यहाँ पर नहीं आया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये बॉस कंप्लीट किया है। अब मार्केट फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है और यहाँ पर भी इंडोसमेंट शिप है। मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद से एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और लगभग यहाँ पर मार्केट 40 पॉइंट का टारगेट दिया है और 3 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ चला है और इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया है। ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने के बाद से अब ये जो बॉस बना हुआ था, ये आप देख रहे हैं जो बॉस, इसे मार्केट ने इसका जो हाई लोवेस्ट पॉइंट है इसको क्रॉस कर चुका है। जब मार्केट किसी बॉस के लोवेस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है तो मार्केट जो बुलिश था अब वो बेयरिश होने के लिए रेडी हो जाता है। अब हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो नीचे की तरफ होगा। मार्केट ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया और इंडोसमेंट को शिफ्ट कर देता है। और आप जानते हैं एसएमसी में इंडोसमेंट शिफ्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, पर मार्केट क्या किया है, इस इंडोसमेंट का रिस्पेक्ट नहीं किया है और ऊपर की तरफ चला गया है और इस ट्रेड में लॉस देखने को मिला है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ नीचे की तरफ आया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ से मार्केट फिर से दोबारा इधर नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब देख रहे हैं आप ये वाली जो रेड कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, पर अब मार्केट क्लोजिंग पर आ चुका है और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग देख चुका है। तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है या फिर इस बॉस को फेल कर सकता है और नीचे की तरफ आकर चॉक कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।